हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गौरव सिंह फिटनेस के अंदर। आज हम डे 2 थाईलैंड के बारे में जानेंगे कि बेसिकली और क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड डे में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्रूज़ ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो क्रूज़ ट्रिप में हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। उसकी कुछ वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है क्रूज़ में। अगर आप जाते हैं थाईलैंड क्रूज़, जो कि आपका डिनर का रहता है, वहाँ पे आप किस तरीके से खाने को ले सकते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो हमारा सारा खाना था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू गए थे, तो पूरा का पूरा पैसा हमें पे नहीं करना था। तो हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय करा। वहाँ पे एक थाईलैंड गर्ल थी जो कि गाना गा रही थी। उसने हिंदी सॉन्ग तुम ही हो सॉन्ग जो है वो उसने काफ़ी अच्छा गाया था, और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंजॉयमेंट करा था। तो ये बेसिकली हमारा नाइट का पूरा ट्रिप था, जहाँ पे हमने अपना पूरा नाइट जो है और एन एवरेज 4 से 5 घंटा उस क्रूज़ में स्पेंड करा था। उसके बाद हम रात को वापस आए, सोए, और मॉर्निंग में हम वहाँ पे निकले। मॉर्निंग के जैसे निकलने के बाद हम सीधा पहुँचे जेम्स फैक्ट्री। सो वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जेम्स फैक्ट्री के अंदर आप किस तरीके से पूरा जो क्रिएशन होता है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रॉ मटेरियल किस तरीके से हीरे में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से जेम्स में कन्वर्ट होता है, और वही जेम्स जब आपके अंगूठी, रिंग्स और इयररिंग्स के अंदर आपका इन्वॉल्व होता है, तो किस तरीके से उसका कितना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है। सो वीडियो के अंदर बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी टूरिस्ट गाइड है एमी, जो हमें गाइड करी है कि बेसिकली अलग अलग जो हीरे हैं उनका नाम क्या है और सबसे बेस्ट हीरा कौन सा है जो वहाँ पे बनाया जाता है, जिसके लिए टाइम लगता है। और उस हीरो को लेने के साथ साथ आप किस तरीके से उस हीरो को ये देख सकते हैं कि वो हीरो बनता कैसे है। और जितने भी लोग हीरो को देखते हैं उसके साथ ये देख पाएंगे कि इस हीरो को किस तरीके से ये इयररिंग्स में, नेकलेस में और किस तरीके से ये अंगूठी के अंदर डालते हैं, जिसके बाद आप उसको परचेज़ कर सकते हो। और परचेज़ करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। अगर आप उसके बहुत सारे बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं तो वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपने शोरूम देखे होंगे, यहाँ पे मीका का, यहाँ पे आपको 7-Eleven का बहुत सारे शोरूम्स है, मैकडोनल्ड का शोरूम है, आपका स्टारबक्स का शोरूम है। जो रास्ते में आपको इस तरीके के बहुत सारे शोरूम्स दिखेंगे। बर्गर्स किंग दिखेगा आपको, तो और भी अलग अलग कंपनीज़ के ब्रांड आपको दिखेंगे जो कि पॉपुलर वन है, वो सब आपको इस रास्ते में आपको दिखते जाएंगे। कि पूरा जो हमारा ट्रिप था, इस पूरे ट्रिप में ऑन एन एवरेज हमें 3 से 4 घंटे लगे। और 3 से 4 घंटे के बाद जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो सीधा हमने इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करा। और एंजॉय करने के बाद हम सीधा, जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको बैच लगाया जाता है, उस बैच लगाने के बाद सीधा आप एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब एक रॉ मटेरियल्स को ऊपर से लेके नीचे लेके आया था, उसके बाद नीचे जो लोग हैं वो इस पूरे प्रोसेस को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वो आगे आगे जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी एक स्टोरी है, धीरे करके जो स्टोरी दिखाई जाती है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उस पूरी स्टोरी को कैप्चर कर सकूं और आपको शो करा सकूं कि बेसिकली किस तरीके से ये स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, फिर ये उनको ये फाइन करते हैं, यहाँ पे जाके उनको धोया जाता है ताकि सारे जो
आर्टिकल्स उसके अंदर एडेड हैं वो सब धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएं और जो अच्छे वाले स्टोन्स हों वो निखर के बाहर आ जाएं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हाईलाइटेड दिखाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ये पानी यहाँ पे डाला जा रहा है और ये जो पानी है ये अलग अलग तरीके से सोर्स से निकल के आता है और निकल के आने के बाद यहाँ पे आपको ये जो आपका पानी है यहाँ पे जाके धीरे धीरे करके सभी पत्थर्स को धोता है और धोने के बाद जो उसके अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे हीरा बन सकता है उनको फिर वहाँ से निकाला जाता है अलग से। ये है अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या और कौन कौन से हीरे पाए जाते हैं। इंडिया का अलग है, श्रीलंका का अलग है, म्यांमार का अलग है, तो अलग इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का अलग है। हर एक कंट्री के अंदर अपना खुद का एक कॉइन रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो ये हर जगह से कॉइन को लाके इन उस वाले प्रोसेस में जाके बनाते हैं। ये है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से एक पत्थर को जब ये लेते हैं रॉ मटेरियल्स पत्थर को, उसके बाद उस पत्थर को धोने के बाद एक मशीन के द्वारा उसको प्रॉपर तरीके से क्राफ्टिंग की जाती है ताकि जो परफेक्ट तरीके से आपका जो रूबी टाइप का जो दिखता है आपका हीरा वो निकल के बाहर आए और फिर उस हीरो को ये अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें एक प्रोसेस के लिए या एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर फिट करने के लिए।
आफ्टर जेम्स फैक्ट्री उसके बाद हमने सब लोगों ने डिमांड करा अपने टूरिस्ट गाइड को, जो कि चेंज हो गया था क्योंकि हम दूसरी बस में गए थे। और उस वाले बस में हमें लेके जाया गया एक ऐसे होटल में जहाँ पे हम थोड़ा सा खा पी सके, ताकि थोड़ी पेट पूजा हो सके, उसके बाद फिर हम कहीं पे और जाकर ट्रैवल कर सकें। सो हमने एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट को हमने पिक करा वहाँ पे, और ये रास्ता है व्यू का, जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग दिखेंगे ऑलरेडी जो अलग अलग होटल्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमने भी एक होटल बुक करा और वहाँ पे हमने जाके अपनी सीट बुक करी। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ गए थे, सब वहाँ पे जाने के बाद अपना जो ऑर्डर्स है वो अपना प्लेस करते हैं। ऑन एन एवरेज हमारा पहले से बुक था कि कौन सा मील हम चूज़ करना चाहते हैं, इंडियन थाली चूज़ करना चाहते हैं या जो थाई फूड है वो चूज़ करना चाहते हैं। तो हमने प्रॉपर इन्जॉय करा वहाँ पे काफ़ी अच्छा, ताकि हम अच्छे तरीके से खा सकें। उसके बाद हमने दोबारा अपने ट्रैवल कंटिन्यू करा, जहाँ पे हमें बहुत रास्ते के बीच के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बीचेस दिखेंगे, जो कि कोरल आइलैंड का एक पूरा पार्ट है। और यहाँ पे आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थाई मसाज कराने के लिए भी आते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा पूरी जो जर्नी है वो आगे चलती है। और यहाँ पे जब हम उतरे तो हमें सीधा गौतम बुद्ध टेम्पल के अंदर हम आए। ये पूरा रास्ता है व्यू का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स हैं और अलग अलग तरीके के मंदिर हैं। तो लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये रास्ता है व्यू जो आप देख सकते हैं। आई सजेस्ट कि जब आप इस जगह पे आते हैं तो एक आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन आता है टाइम लैप्स करके। अगर आप उस टाइम लैप्स को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी पिक्स आपकी आती हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड है बैक का और साइड का, जहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी और इस तरीके का डेकोरेशन आपको पूरा दिखता है। काफ़ी अच्छा है। आगे आपको कॉइन डालने के लिए मौका मिलता है। अगर आप कॉइन डालते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये जितनी भी आपको शॉप्स दिखेंगे, यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ऑन एवरेज उसका प्राइस जो होगा वो 500 बात, 600 बात, 800 बात रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है एज कम्पेयर टू अगर आप वो मार्केट से लेते हैं, नॉर्मल मार्केट होगा वहाँ पे आपको 100-150 में आपको आराम से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अपनी पिक कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद हम इसको छोड़ के जाते हैं और अगले जर्नी पे जाते हैं। और हमारा जो जर्नी था वो है बैक टू होटल। अब हमारा जो होटल है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि हम पटाया के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे हम आने वाले 3 दिन स्टे करेंगे। अब तो उस होटल में जाके हमने स्टे करना था। तो उस होटल तो ये है हमारे पूरे होटल का व्यू, जहाँ पे आपको खुद का बाथटब, स्टीम के लिए प्रॉपर एक लोकेशन आपको सब कुछ दिया गया है। ये बेड है। ऑन एन एवरेज इसके अंदर हम देखें तो 3 लोग आराम से आ सकते हैं। 2 के लिए रूम दिया गया था, बट 3 लोग आराम से यहाँ पे हम आ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये वॉल्कनी का पूरा व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है, जहाँ पे आपको खुद का बीच और पूरा सी आइलैंड मिलता है। एक स्मॉल आइलैंड यहाँ पे भी है, जहाँ पे आप
सभी तरीके की बोटिंग और सभी तरीके के जो भी आप ट्रिप्स लेना चाहते हैं, जेट किंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने होटल मुंबई मसाला डिनर के लिए, जो कि फेमस था काफ़ी थाईलैंड के अंदर। तो आई होप आपने जेम्स फैक्ट्री का पूरा टूर आपने ज़रूर देखा होगा। नाउ अब हम थर्ड डे में पहुंचेंगे और थर्ड डे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके की ट्रेनिंग हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा था। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, अंडरस्टैंड करा और वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस भी हमने देखी, जहाँ पे फिलीपींस के लोगों ने परफॉर्म करा, इंडिया के लोगों ने परफॉर्म करा, नागालैंड के लोगों ने परफॉर्म करा। इनफैक्ट इंडिया के लोगों के साथ साथ वहाँ पे हमने थाईलैंड डांस भी देखा। सो ये सभी चीज़ें हमारा थर्ड डे के अंदर कैप्चर होने वाली हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा फर्स्ट डे ब्लॉग की किस तरीके से आप थाईलैंड में आ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थाईलैंड में आने के लिए, अगर आप जून के बाद आ रहे हैं, अभी चीज़ें वो काफ़ी बदल चुकी हैं। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करके लेके आने हैं। अगर आप थाईलैंड पहली बार आ रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा अपने पास रखने चाहिए। थाई पास हो गया, या आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए जो आपको इमिग्रेशन पे देने हैं। सो हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वो लिंक दे दूंगा और आई बटन पे क्लिक करके आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। स्टे ट्यून्ड रहिए डे 3 के लिए, ताकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और शेयर कर सकूँ कि किस तरीके का कल्चर रहता है थाईलैंड के अंदर, और उस कल्चर के अंदर आप किस तरीके से अपने आप को और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।